Hello everyone. Today we will solve exercise 3.1 from question number 5 and the topic is understanding quadrilateral और ये क्लास 8 NCERT मैथ की है। क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमें ये बताना है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 साइड्स, जिसमें 3 साइड्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें 4 साइड है और जिसमें 6 साइड है उस रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहेंगे। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ईच साइड्स का मेजर इक्वल हो और ईच इंटीरियर एंगल का मेजर भी इक्वल हो, वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर, चलो मैं लिख देता हूं पूरा। तो लिखो अ क्लोज फिगर, ये पॉलीगन की डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले मैं। अ क्लोज फिगर मेड बाय या फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट is called is called polygon। ये तो डेफिनेशन होती है पॉलीगन की। और इसमें जो लाइन सेगमेंट है, अगर ये लाइन सेगमेंट इक्वल हो, फिर लिख देते हैं इफ मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट एंड ईच इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट यानी कि जितनी भी लाइन सेगमेंट वो सब इक्वल लेंथ की हो और जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो, एंड मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स आर सेम। मतलब समझ गए, इफ मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट का मेजर और ईच इंटीरियर एंगल कैसा हो, इक्वल हो, आर इक्वल या सेम, आर इक्वल, तब क्या कराएगा, पॉलीगन इज कॉल्ड are equal, then polygon is called regular polygon। जो मैंने इंट्रोडक्शन का लिंक दिया था पॉलीगन का, मैं इस वीडियो में भी नीचे दे दूंगा, आप वहां भी दे सकते हो, वहां भी लिखवाया हुआ मैंने। और अगर इक्वल नहीं है तो कहलाता है इरेगुलर पॉलीगन। अब फर्स्ट पार्ट, ये कैसा नाम बताना है उस रेगुलर पॉलीगन का जिसकी 3 साइड्स हों। तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर, बस आंसर लिख दो सीधा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड में दे रखा है 4 साइड्स इक्वल हो। तो देखो 4 साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, स्क्वायर का ईच एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री, रोम्बस का ईच एंगल इक्वल नहीं होता। तो 4 साइड्स इक्वल है और रेगुलर पॉलीगन है यानी कि एंगल भी इक्वल है, तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। तो 4 साइड्स इक्वल होती हैं वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट, 6 साइड को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। जैसे 4 साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर, लेकिन 6 साइड को हेक्सागन बोलते हैं। अगर 6 साइड्स इक्वल हैं तो रेगुलर हेक्सागन, और 6 साइड अगर इक्वल नहीं तो इरेगुलर हेक्सागन कहलाते हैं, और कुछ नहीं। तो इसे लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये फिगर दे रखी है, ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री, दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 जानते हैं। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 360, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल को इक्वल किसका रखते हैं, 360 को। चलो रखते हैं, इससे क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड होगी 50 डिग्री, सेकेंड 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर ना। अब देखो 50 और 130 180, 182 20 यानी कि 200 300 हो गया, इन सब का सम आ गया 300
प्लस एक्स इज इक्वल 360 डिग्री। अब 300 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 300, और 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, 60 डिग्री। तो आंसर इज 60। तो वैल्यू ऑफ एक्स हो गया 60। ओके, अब जरा बी पार्ट देखें। बी पार्ट में हमें ये फिगर दे रखी है, मैं पहले फिगर बना दूं। ये देखो कितनी साइड से 1 2 3 4, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये फिगर दे रखी है, ये दे रखा है 90 डिग्री। जब ये 90 है तो ये 90 होगा, ये तो जानते हो परपेंडिकुलर, तो बोथ साइड परपेंडिकुलर रहेगा। ये दे रखा था मैं, तो ये 90 हो गया ऑटोमेटिकली। अब तो सेम ऊपर की तरह हो गया, ये एक्स है, ये 70 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, बस ये नहीं दे रखा था, लेकिन इस सिंबल का मतलब 90 डिग्री। तो ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो गया है ना। अब तो वही लग गया ऊपर, क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड से 1 2 3 4, फोर साइड्स का मतलब क्वाड्रिलेटरल, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। वही लगा दो, एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 360 डिग्री। तो देखें कितना आएगा, x प्लस 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150, 150 प्लस 70 कितना हुआ, 220। तो ये 220 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। तो इससे x की वैल्यू निकलाई, द वैल्यू ऑफ x इज 360 माइनस 220 डिग्री, क्योंकि 220 को जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 डिग्री आ गया। तो वैल्यू ऑफ x ऑफ सेकंड पार्ट विल बी 140 डिग्री। ओके, नाउ सी पार्ट, दिस फिगर इज गिवन। देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटागन है और साइड्स अलग अलग हैं तो रेगुलर नहीं है। तो अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो पहले तो हम ये दो एंगल निकाल सकते हैं। इसको एंगल 1 नाम दे देता हूं मैं इसे, और इसे दे देता हूं 2। तो देखो 1 और 70 मिलकर क्या, लीनियर पेयर। तो 1 प्लस 70 की वैल्यू क्या होगी, सम क्या होगा, 180। तो इससे 1 निकलाएगा, तो वो लिखता है एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल 1 इज 180 माइनस 70 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 70, और 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110। तो ये एंगल 1 निकला है 110। सिमिलरली वी कैन फाइंड द एंगल 2, क्योंकि ये हमें इसका बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री रखा है, 60 है। तो 2 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 180। स्ट्रेट लाइन बननी है, लीनियर पेयर है, तो वो लिख लो एंगल 2 प्लस 60 इज इक्वल 180 डिग्री। तो इससे क्या हुआ, एंगल 2 का मेजर फाइंड हो गया। द मेजर ऑफ एंगल 2 इज 180 माइनस 160, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब हमें ये पेंटागन का एक एंगल दे रखा है, ये दोनों से एक्स एक्स दे रखे हैं, और 1 और 2 की वैल्यू निकलाई, 1 110 और 2 120। अगर आपको पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम तो नो प्रॉब्लम। हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एंगल का सम का, n माइनस 2 इंटू 180। n की जगह क्या आ जाएगा, क्या है, पेंटागन 5। तो 30 प्लस एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू स्क्वायर रख दो। पेंटागन ही तो है, बताओ कैसे ये। तो देखो 30 प्लस एक्स प्लस एंगल 1, और एंगल 1 की जगह क्या आएगा, 110, तो प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल 2, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। और फिफ्थ एंगल क्या, ये मैंने स्टार्ट करा यहाँ से, दिस प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स। ओके, और इसका सम नहीं मालूम तो लेकिन फॉर्मूला मालूम है। पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, n माइनस 2, n की जगह क्या आ जाएगा, 5 रख दो, 5 माइनस 2 वैसे कितना होता है, 540 डिग्री होता है ना, तो यहीं से भी यही आएगा। अब इसको ऐड कर लो, 110 और 30 कितना हो गया, 140, 140 और 120 तो 260, तो 260 डिग्री प्लस x और x 2x, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और 3 का मल्टीपल करेंगे 18 में, तो 18 3 54, 540 डिग्री। क्लियर ना, तो बस इससे x निकलाएगा। तो 2x इज इक्वल 540
260 को जब राइट हैंड साइड में लेके आए तो माइनस के 260 डिग्री। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा, बोरो लिया, 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 2 गया 2x। तो x की वैल्यू क्या होगी 280/2। वैल्यू ऑफ 2 1 जा 2 4 जा 80, तो 140 आंसर आ गया इसका। तो इस फिगर्स में जो वैल्यू दे रखी थी x की, उसकी वैल्यू निकल के आई 140 डिग्री। ओके, नाउ इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, डी पार्ट। अब लास्ट पार्ट में ये पेंटागन दे रखा है 1 2 3 4 5, ये दोनों में डबल डैश लगे हुए हर साइड्स में। इस तरह के सिंबल का मतलब होता है ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है। देखने में लग रही है, बात लग रहा है हाथ से बनाया है, तो यानी कि रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन के हमने भी निकाला था, कितना होता 540, और रेगुलर का मतलब क्या होता है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू सेम होगी। अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो कितने x हो गए 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू एक्स, इंटीरियर एंगल का सम वाला फॉर्मूला लगा दो, n-2 यानी कि 5 - 2 इंटू 180, या डायरेक्ट 540 भी लिख सकते हो। तो 5x की वैल्यू आई 5 में से 2 की, चलो मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं उसे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 180/5, 5 से कैंसिल कर दें, 5 3 जा 15, कितना कैरी 3 3 0 30, 5 6 जा, तो x, ये x है, d से लग रहा तो ये x इक्वल टू कितना होगा 3 का मल्टीप्लाई करें, देखें 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 108। तो यानी कि क्या समझ में आता है, रेगुलर पेंटागन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 108 डिग्री। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देयर आर 2 पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज, एक हमें फिगर गिवन है, ये फिगर हमें गिवन है। ओके, ये एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री और ये है x। ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री और ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है z बस, और ये एंगल दे रखा है हमें y। और फाइंड करना है इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। देखो अभी जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम आपको इंटीरियर एंगल का जैसे ऊपर निकाला है वैसे करा रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट लिख दोगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360। जब हम सॉल्व करेंगे तो 360 आएगा। क्यों होगा ये समझ लो। पॉलीगन वाले हमने उसमें बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, कोई भी पॉलीगन हो, कैसा भी हो, कैसा चीज बोले, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो देखो x क्या एक्सटीरियर एंगल ही तो है, और y भी एक्सटीरियर एंगल और z भी एक्सटीरियर एंगल, और ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो इन तीनों एंगल का सम यानी कि x प्लस वाई प्लस z क्या होगा 360। आप डायरेक्ट लिख दोगे, कॉस लिख दोगे, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। तो 360 ये एक लाइन का सवाल कर दोगे। मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप अगर एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे वो भी सही है। अब देखो x प्लस 90 क्या है, पहले तो ये इंटीरियर एंगल है, इसको निकाल लो थर्ड को, ये मैंने मान लिया एंगल 3। तो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो क्या होगा 90 प्लस 30 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 होगा ना। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 प्लस एंगल 3 कितना हुआ 180। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 120, 60 डिग्री आ गया एंगल 3। तो ये इंटीरियर एंगल जो 3 लिखा था इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मैं इसको यहां ऐसे कर दे रहा हूं 60 डिग्री। ओके, अब 90 प्लस एक्स क्या है लीनियर पेयर है कि नहीं, इससे x निकलाएगा। तो 90 प्लस एक्स और लीनियर पेयर का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो x क्या है, इससे x आ गया 90, कैसे 180, 90 को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x इज 90। जब 180 में से हमने 90 को सब्ट्रैक्ट करा तो 90 आ गया। सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे, ये हमने निकाले 60, तो 60 प्लस y क्या होगा 180। चलो मैं यही लिख देता हूं सामने, 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180। हाँ कॉस लिखना चाहोगे तो लिख दोगे सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स।
सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो इससे y की वैल्यू निकल आई, y विल बी 180 माइनस 60, तो y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करा 120। ओके, अब z निकालें। z देखो 30 प्लस z क्या है, लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन बननी है, तो इससे z निकलेगा z प्लस 30 इज इक्वल 180। तो इससे z की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 30, तो ये आ गया 150 डिग्री। हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, वैल्यू पुट कर दो। x प्लस वाई प्लस जेड देखो 360 आएगा, x वैल्यू क्या है, ये रहा 90 डिग्री, प्लस y कितना है 120 डिग्री, प्लस 150 डिग्री। 90 120 210, 210 और 50 260 100 360 आ गया 360 डिग्री। तो इतना लंबा चौड़ा कोई करने की जरूरत नहीं। जब अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे वो भी देख लो। वहाँ दूसरे तरीका ये लिखोगे, और दूसरा तरीका सिंपल कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360, बस नीचे कॉस लिखोगे। क्यों लिखोगे, बिकॉज and we know that the sum of all exterior angles of any, कैसा भी पॉलीगन हो, any polygon is 360 डिग्री। बस इतने में काम हो जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट, बी पार्ट इसका। दिस फिगर इज गिवन। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पूछिए, तो x y z w क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो डायरेक्ट लिख दोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360, जो मैंने आपको कॉस बताया था इससे पहले, लेकिन मैं इसको डिटेल में कर देता हूं। तो सबसे पहले ये एंगल है, इसको मैंने मान लिया एंगल 1, तो पहले एंगल 1 निकालना है। तो देखो 160 80 120 क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360, तो इन चारों एंगल का सम रख दो 360 के इक्वल। तो देखो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये सारा इसके सारे क्या है क्वाड्रिलेटर का सम, तो होगा 360 डिग्री। तो देखें कितना हुआ, एंगल 1 प्लस 120 और 80 200 हो गया, 200 प्लस 60 तो 260 इज इक्वल 360 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 360 माइनस 260, यानी कि 100 डिग्री आ गया, जैसे हमने पहले वाले सवाल में कहा था। तो इस एंगल 1 की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, वही x की वैल्यू निकाल लो, y की निकाल लो, z की निकाल लो, w की निकाल लो। तो x प्लस 120 स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, तो वही फॉर्मूला लगा दो। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी x प्लस 120 डिग्री सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल क्या होता है 180 डिग्री। इससे x की वैल्यू निकलाई 180 माइनस 120, तो वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। ये तो x निकलाया। सेम y निकालना है, देखें 80 प्लस y 180, तो y की आ गई 100, तो भी लगा दो। y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ y विल बी 180, और प्लस 80 को जब राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस 80, और 180 में से जब 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 100 डिग्री। अब जरा z वाला देखें, जरा z प्लस 60 लीनियर पेयर है, 180 लगाएंगे तो कितना आएगा 120, कागज। तो लिखो z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ z विल बी 180 प्लस 60, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस के 60, और 180 में से जब 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 120। लास्ट वन w प्लस 1 की वैल्यू क्या थी 100, तो w प्लस 100 कितना होगा 180, तो w आ गया 80, तो वही लगा दो। w प्लस कितना था 100 डिग्री, 100 डिग्री इज इक्वल 180, तो w इज 180, वही प्लस 100 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 100, तो कितना आ गया 80 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो
x की वैल्यू आई थी 60 डिग्री, y की 100 डिग्री है, z की आपको दिख रही है ना 120 और w की प्लस 80 डिग्री। देखें 100 और 60 160 160 और 20 180 280 280 80 360। तो हो गया आंसर, ये फाइंड करना था। तो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 360। और एक लाइन में करना था जो हमने बताया था, डायरेक्ट लिख दोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 360 बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। इतने से काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे क्योंकि इसके बाद वही प्रॉपर्टी समझाएंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 3.1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।